देखिए तमाम इस तरह के प्ले बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है काला कानून वापस लो, वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये तस्वीर पटना के गांधी मैदान से है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं, बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज पहुंचा है। 10 लाख भीड़ का अनुमान था, कितने पहुंचे हैं? 2 लाख तो हो गई। एकाध 2 लाख पहुंच गए। 2 लाख से ऊपर ही होंगे। क्यों पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य क्या है पहुंचने का? उद्देश्य यही बिल जो पास किए मोदी जी। आप लोग बिल पे क्यों उठ गए? बिल अब कानून बन गया है। कानून बन गया तो उसको रद्द कराना है। हाँ। लग रहा है करा लेंगे जी, करा लेंगे बिल्कुल। कानून रद्द करा लेंगे। कैसे कराएंगे? अब तो कानून बन चुका है। कानून बन गया, ठीक है, सब हो जाएगा के जरिए से। और हम सरकार से मुतालबा करके जरिए से रोडों को जाम करके हम सरकार से वापस कहाँ करवाएंगे। से आए हैं आप लोग? हम बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? बांका जिला से आए हैं। बांका। आप लोग? बिहार के पटना राजधानी से आए। पटना। आप? खगड़िया। आप? पटना जिला। मतलब बिहार के हर इलाके से लोग आ गए। सिर्फ बिहार नहीं देख रहा था, महाराष्ट्र, उड़ीसा और भी जगह से लोग हैं। हर जगह का है। पूरे भारत से लोग आए यहाँ पे, पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए हैं। पूरे भारत से। जी बिल्कुल। वक्फ कानून के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने, गुस्सा प्रकट करने, यही है ना ओवरऑल? बिल्कुल। जो जमीन हमारी है उस पर किसी को हुकूमत नहीं चलेगी। हमारे बुजुर्गों ने ये जितने भी ज़मीनें हैं उनको डोनेट किए हैं वक्फ को, ये वक्फ को ही रहनी चाहिए। इस जो काला कानून आया है इसका हम लोग सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों की लड़ाई किसी मजहब से नहीं है। हम लोग का ये है कि जो मेरा ज़मीन है वो बस मेरे ही हाथ में रहे, हम लोग उसका ख्याल रख सकते हैं। तो अभी तक 3-4 महीना कानून बने हो गया था, अभी तक कहाँ थे? तो 3-4 महीना, जब 3-4 महीना से ही ये विरोध चल रहा है। ये है कि हर इलाके में योजनाएं बन रही थी अभी? नहीं, अलग अलग इलाके में अलग हो रही थी। अभी क्या हुआ है कि हम लोग सभी लोग एक जगह पर आए हैं। बिहार में एक चीज समझाइए, विधानसभा चुनाव भी है भाई साहब। हाँ, चुनाव आने वाले टाइम में जल्दी ही है, नवंबर तक में चुनाव है। तो आप लोग का मुसलमान समाज क्या करेगा अगर मान लीजिए कानून? आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो यहाँ भी तख्त ताज जो है सब बदल दिया जाएगा। अच्छा, हम एक चीज और समझना चाहेंगे कि बिहार में मुसलमान समाज के बड़े नेता में कौन कौन है? अगर लिस्ट निकाला जाए, मैं अगर एक लिस्ट तैयार करूं, मैं तय करूं कि मुसलमान समाज का बड़ा नेता बिहार में कौन कौन है, तो किसको? तेजस्वी के तरफ रहते हैं, ओवैसी के तरफ रहते हैं? ये एक जिज्ञासु व्यक्ति का सवाल है, यही समझिए। मुसलमान का साथ दे उसी का साथ मुसलमान है। तो फिर कौन देते हैं? मतलब आप लोग बताइएगा थोड़ा, एक जिज्ञासु व्यक्ति का सवाल है। सर देखिए, आपको तो खुद पता है कि कौन देता है, आपको तो खुद पता है। जैसे बिल में काला कानून बिल जो पास हुआ उसमें तो मालूम हो गया होगा कि कौन विरोध किया, कौन समर्थन दिया। तो वही सब समझते हैं सर, आप भी समझते हैं ये इस बारे में। ज़्यादा मत बोलो ना। और दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, बिहार में क्या? बोलिए, पीछे सवाल करिए। दिल्ली में पहले प्रदर्शन, अब बिहार में प्रदर्शन, क्या योजना है आप लोगों? क्या योजना यही है कि एक वक्त जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर, उनका कहना ये था कि ये अंग्रेज़ों का कभी सूरज गुरूब नहीं होगा। लेकिन दुनिया ने देखा, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने कैसे उसके सूरज को गुरूब किया। लिहाजा अभी भी वक्त है, होश के नाखून ले संभल जाए। तो ये मुसलमान हैं, डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान अपने हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, अपने औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अगर ये समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो इंशाअल्लाह इनको समझा देंगे। केंद्र सरकार से नाराजगी है? केंद्र सरकार से नाराजगी? केंद्र सरकार से नाराज़गी इस बात से नहीं है कि वो जाने, उनका काम जाने। अगर वो हमारे हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे तो उनका हम साथ देंगे। अगर वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो हमारे खिलाफ में उतरते हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम उनको भी बता देंगे। ये हाथ में आपने क्या लिया, इसको बताइएगा जरा सा। सर ये बिल जो लागू किया ना, इसको वापसी करने के लिए। इसको पढ़ के सुनाइए आप जरा सा, मैं सामने रखता हूँ, आप इसको बताइए, पढ़ के सुनाइए। वी रिजेक्ट वक्त एसिटी 2025 सेव अल्लाह ट्रस्ट रोल बैकट वक्त एसिटी। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोगों को कैमरे पे देख के लोगों को समझाइए क्या है, प्रदर्शन क्यों है? प्रदर्शन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो बिल लागू किया गया है, बस हम उसको नहीं मानते हैं। बिल लागू नहीं, कानून है वो। अब आप लोग को ये चीज क्लियर, ये वक्फ एक्ट जो आप पढ़ रहे हैं ना, एक्ट मतलब कानून, वक्फ बिल रहता तो वो फिर बिल रहता। अब ये बन चुका है कानून, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बिल बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है।
वही हुआ, अब ये कानून का रूप ले लिया है। हाँ, तो ये कानून का रूप लिया, ये कानून हम लोग नहीं मानते हैं। अभी सर ये सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। ये कानून हम लोग मानते हैं, इसको हाँ, सुनवाई चल रही थी। ये कानून हम लोग नहीं मानते हैं, इसे आप वापस ले लीजिए, बस इतना ही अनुरोध है हमसे। बस मतलब क्लियर कह रहे हैं कि कानून नहीं मानते, वापस ले लीजिए बस, और हम कुछ नहीं जानते। मुसलमान के लिए बहुत खतरा है। थोड़ा बुरा लगा है मुसलमान को। जी, और कह रहे हैं गरीब के हक में बात कर रहे हैं, यहाँ पूरा ऐसा जितना नहीं, भी आदमी सब गरीबी है। एक आप क्या सर देखिए, सरकार पे विश्वास नहीं है। विश्वास आगे देखिए ना, कितना बिल पास किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर भी हमें डर है। सुप्रीम कोर्ट गया है बिल, सर फिर भी नहीं हटा पाएगा, फिर भी हमें डर है। क्यों कि आगे हम देख चुके हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में सबको भरोसा था आएगा मुसलमान का, बाबरी मस्जिद का थी पक्ष में आएगा, मगर क्या करें, धोखा हो गया। अब कोर्ट ने दिया तो फिर उसके बाद स्वीकार करना पड़ा। कोर्ट है तो कोर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा सर। लेकिन अभी भी नाराजगी है उस चीज को लेकर। दिल में दर्द दुख भी है, दिल में दर्द तो होगा, थोड़ा नजदीक दिल में दर्द तो होगा। थोड़ा तकलीफ हमें होता कोर्ट है। पर भरोसा है, अभी भी भरोसा है, लेकिन ये दर्द तो रहेगा हमेशा कि बाबरी मस्जिद हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। लेकिन अब तो नहीं रहा, अब तो नस्तनाबूत हो गया। ये नहीं रहा, लेकिन हम मुसलमानों के दिल में ये अभी भी बसे हुए हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी, मन में रहेगा जी। तो अब आगे आने वाले समय में मान लीजिए, आगे वाले समय में देख रहे हैं आप, हम जाग गए हैं, अब हम सोने वाले नहीं हैं। हम ऐसे सरकार के साथ, सरकार के विरुद्ध में हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब भी वो काला कानून लाएगा हमारे खिलाफ। अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे हम। आपको पता है किसान आंदोलन 1 साल चला था, तब कानून वापस लिया गया। वापस किया, वही हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान में कोई बटे नहीं, कोई बटे नहीं कि बरेली, देवबंदी, अहले हदीस, ऐसा कुछ नहीं बटे। सारे कौम, सारे के मतलब जितने भी ये हैं सिया सुन्नी, मतलब आपस में सारे इकट्ठा होकर हम लड़ें। जब ये पंजाब, ये सरदार कितने % है, वो जब अपना ये किसान बिल वापस करा सकता है 1 साल धरने पे रह के। वो सरदारों का नहीं था, वो किसानों का था, सारे किसान का था। हमारे इसमें मुसलमान भी था, हिंदू भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब थे उसमें। जब वो वापस करा सकता है तो हम क्यों नहीं करा सकते सर? हम भी यही मतलब सारे मुसलमानों से ये आग्रह करते हैं कि सब इकट्ठा होके जहाँ जैसे जरूरत पड़े। अभी ये गांधी मैदान में आए हैं, कल अगर रामलीला मैदान में जाना पड़ा दिल्ली, वहाँ भी जाएंगे। बिहार के मुसलमान नेता से क्या अपील करेंगे? बिहार में तो वही है, बस हमारे यहाँ जातिवाद में वोट ले लेते हैं और हमें धोखा देते हैं सभी। हमें अभी तो कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे अगुवाई करने वाला कौन है, कौन नेता आपकी अगुवाई कर रहा है? अगुवाई करेंगे, ये हमें अभी तक ढूंढने में लगे, अभी मिल नहीं रहा। तेजस्वी वगैरह पे भरोसा है? अब किसी पर आपको भी सर पता है कि सरकार कितना बढ़िया नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो अभी यहाँ पे गांधी मैदान में हमको खड़ा नहीं रहना पड़ता, धूप में नहीं अति हो खड़ा रहना पड़ता, मगर क्या करें। फिर आप बता रहे थे कि आपका नेता, अभी तक आप लोगों ने तय नहीं किया बिहार में आपका नेता कौन होगा? बिहार में जो हमारे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। जो हमारे साथ अभी साथ देंगे इस बिल में, हम उनके साथ। आप लोगों से एक सवाल, तेजस्वी बढ़िया नेता या ओवैसी? अब इसके लिए तो क्या बोले सर, ओवैसी हमारे लिए बेटर है, ओवैसी बेटर है हमारे लिए। आपके लिए बेटर है? हुकूमत बदलने के लिए तेजस्वी बढ़िया है, हुकूमत बदलने की, सरकार में लाने के लिए तेजस्वी बढ़िया है। हाँ। क्योंकि AIMM के लिए बिहार में रास्ता बहुत मुश्किल है, है ना? जी, मेरे लिए वो AIMM भी बढ़िया नेता है, मगर क्या करें, हुकूमत बदलने के लिए तेजस्वी तो आप लगातार लोगों को सुन रहे हैं, भीड़ आप देखेंगे, उधर भी हुजूम लगा हुआ है, इधर भी हुजूम, गांधी मैदान के आसपास वाले इलाके में भी हुजूम। बड़ी संख्या में देश भर से मुसलमान इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह के हाथ में प्ले बोर्ड्स है, तख्तियां हैं, जिसमें लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025। तकरीबन 4-5 महीने के बाद, लंबे समय के बाद बिहार के अंदर अब मुसलमान समाज सड़क पर है, मुसलमान सड़कों पर है और वक्फ कानून को एबोलिश करने की मांग सरकार से, केंद्र सरकार से कर रहा है। इसके बारे में बताते हुए ये भी कह रहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर नहीं हुआ तो हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। गांधी मैदान से प्रेम कश्यप की द इनसाइट के लिए ये रिपोर्ट।